ऐसी कोई भी विचारधारा कि जो धर्म के विरुद्ध जाती है हमको स्वीकारनी नहीं चाहिए। इस आयोजन में भाग ले जाते आज दुर्भाग्य से ड्रग्स के कारण से हमारी युवा पीढ़ी, हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। घर की महिलाओं को मारपीट हो रही है, घर की शांति बिगड़ रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, आयोजन बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, शरीर नष्ट हो रहा है। नशे से हमारी युवा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। सबको स्मरण था कि हजारों लाखों वर्ष पहले भगवान श्री राम जी हमारे गांव में आके रहे थे, 14 वर्ष रहे। और इसीलिए यह बहुत महत्व की बात है कि ये जो हमारी प्राचीन परंपरा है इसकी रक्षा करने के बारे में हर हिंदू ने सोचना चाहिए। मैं झारखंड के एक बहुत बड़े महापुरुष का नाम लेता हूं जो आप में से कुछ लोग उसको मिले भी होंगे, जो थोड़े अधिक आयु के लोग होंगे, और उनका नाम यानी कार्तिक उरांव जी। कार्तिक उरांव जी यहाँ के सांसद थे और उन्होंने अपने आजू बाजू में देखा तो उनको ऐसा ध्यान में आया कि हमारे संविधान ने जो जनजाति समाज को आरक्षण दिया, जिसको हम एसटी आरक्षण कहते हैं, संसद में
इसके बारे में विचार हुआ था, संविधान में भी इसके बारे में विचार हुआ था। और संविधान में दो ही शब्द है, एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी ऐसा कहा है, या जनजाति ये शब्द प्रयोग आया है। और इसलिए जब जनजाति आरक्षण का विषय आया तो छोटा नागपुरी मर्दानी डुमक झूमर नृत्य किया गया। ये हमारी परंपरा है। ढाल और तलवार लेकर बोलिए यहाँ के बारे में एकदम स्वाभिमान से ये आरक्षण दिया गया है। इसमें कौन है इसके बारे में विचार करना चाहिए। हम कौन है यदि भूल जाएंगे तो इसमें हमारा नाश हो जाएगा। अभी मैंने देखा कि हम लोग आ रहे थे तो कितनी ही महिलाएं और पुरुष मोबाइल लेकर ये कर रहे थे, यानी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आजकल लगभग हर एक के हाथ में मोबाइल है। इस वर्ष जो को याद रखना है गायत्री का धर्म करके हमको हिंदू लिखना है। हिंदू शब्द और उसके साथ जो जोड़ना है वो जोड़िए, मगर इस धर्म के नीचे हिंदू शब्द लिखना ये बहुत महत्व का विषय है। क्योंकि बहुत लोग अभी गांव-गांव घूमने वाले हैं। ये सम्मेलन में नहीं आना ये बताने के लिए भी अनेक लोग गांव में घूम, नुकसान होगा आप इस सम्मेलन में आओगे तो। इसलिए अपने कार्यकर्ता गांव में गए तो अनेक लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे मिशनरी के लोग आए थे हमको ये बताने के लिए कि आपके साथ ये बुरा होगा वो बुरा होगा। तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोग आपके गांव में जनगणना के पहले भी आने वाले हैं और वो बताएंगे कि आप हिंदू मत लिखो, झूठ की बातें बोलेंगे। इस देश में आज भी 120 से 125 टूट गई है। चले आगे आपको दिखाते हैं। धार्मिक संस्कार गांव-गांव घूमकर अपने ही लोगों को मदद करना, अनेक बातें गड़बड़ा गई अपने समाज की। और इसलिए अपने समाज में यहाँ पे भोजन की व्यवस्था किया गया है, शरबत और भोजन। ये दोष आ गया हमारे समाज में। देखिए हम सब लोग पेड़ों की पूजा करने वाले हैं, यहाँ शरबत का वितरण किया जा रहा है। आकाश की सूर्य चंद्र की पूजा करने वाले, मूर्तियों की पूजा करने वाले, दीप जलाने वाले, प्रकृति के भी पूजक और राम कृष्ण शिव के भी पूजक, देवी के पूजक। मगर दूसरा हिंदू आ गया तो उसके भी बुरा व्यवहार प्रारंभ। देखिए यहाँ शरबत वितरण हो रहा है। अंदर आ गया और इसलिए हमको ये देखना होगा कि ऐसे जो अनेक दोष हमारे गांव से गोवंश की तस्करी नहीं होगी। ये सब बातों के बारे में हिंदू समाज को सोचना चाहिए। इस सम्मेलन में हम आए हैं, ऐसे कम से कम 1 लाख कार्यक्रम पूर्ण देश भर में ये 2-4 महीनों में हो जाएंगे। और इसलिए पूर्ण देश में जो 120 करोड़ 125 करोड़ से ज्यादा हिंदू समाज रहता है, वो अलग अलग जाति बिरादरी अलग अलग जनजाति का है। वो सब मिलकर इस बातों का संकल्प ले रहे हैं, हमारे भी गांव इस दृष्टि से सुरक्षित कैसे बनेंगे और हर हिंदू देशभक्त धर्मभक्त कैसा होगा और अपनी समाज की सेवा करने वाला कैसा होगा, ये हिंदू ने सोचना चाहिए। यहाँ पे बहुत सुंदर बैनर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो सारी बातें हम अपने पास में लिख ले, पढ़ के जाए। हर एक बैनर पढ़ के जाना चाहिए। वही मंत्र है कि जिस मंत्र के आधार के ऊपर हिंदू समाज को चलना है, यही संदेश लेकर हम जाए। और ये जो पवित्र यज्ञ हुआ है, सब लोग इसका प्रसाद और विभूति लेकर जानी चाहिए। भगवान हम सबका कल्याण करें, यही कल प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।